Welcome to this learning video guys. My name is Samar. Today I am going to give you a strategy for intraday in equity stocks. इक्विटी स्टॉक्स के लिए एक स्ट्रेटेजी है इंट्राडे की, किस तरीके से हम टारगेट्स छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं खुद को। उसके लिए एक इंट्राडे इक्विटी स्टॉक्स के लिए सिर्फ कल मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको दी थी जो कि बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा एक्यूरेसी रखती है। ये जो स्ट्रेटेजी आज मैं लेके आया हूं ये इंट्राडे इक्विटी स्टॉक्स के लिए मैं बताने वाला हूं आपको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल। इस स्ट्रेटेजी का जो नाम है वो है इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटेजी। कुछ लोग इसे इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, कुछ लोग इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे टारगेट्स हमें यहाँ पे अचीव होने के लिए मिल जाते हैं। इंट्राडे लेवल पे हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे 1:1.5 का टारगेट हम लेते हैं, 1:2 का हम टारगेट यहाँ पे लेते हैं। बात करते हैं कि 1:1.5 के टारगेट में और 1:2 के टारगेट में क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हम बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1:1.5 का ही टारगेट यहाँ पे लें और उसके बाद अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दें। 1:1.5 का मतलब क्या है कि अगर आपका जो रिस्क है वो 10 रुपए का है तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है अगर 15 रुपए होता है तो आप अपने जो आपकी पोजीशंस है उनको आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी टाइम यहाँ पे हो चुका है मार्केट में, अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट यहाँ से 1:2 का टारगेट जो है वो जरूर बनाए। यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट इजीली अचीव होते हुए मिल जाएगा। या आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या आप इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, 1:2 का टारगेट आपको इजीली अचीव होते हुए मिल जाएगा। अगर आप अपने सेटअप पे काम करते हैं, आपके जो भी जितने भी प्रॉफिटेबल सेटअप्स हैं, आप एक्सपीरियंस है तो आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी होंगी जो आपके लिए काम करती हुई आ रही हैं, कौन से ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट हमेशा देते हैं। इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, 80 to 90% आपको एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी की देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा सा हमें लॉजिक लगा के चलना होगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के चलना होगा। इस स्ट्रेटेजी में हमें देखना होगा हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूं कि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा प्राइस एक्शन है, तो प्राइस एक्शन देखते हुए भी हमें काम करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइंस, इन सबका अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है हम इस स्ट्रेटेजी को लगा सकते हैं और यहां से अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह यहां से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी होती क्या है, किस तरीके की कैंडल होती हैं। देन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे, उसके बाद हम टारगेट की बात करेंगे कि हम मिनिमम क्या टारगेट रख सकते हैं, किस तरीके से हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस और लॉजिकल टारगेट हम यहाँ से अचीव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंडल किस तरीके की होंगी। यहाँ पे हमें 2 कैंडल देखने के लिए मिलेगी, एक मदर कैंडल और एक यहाँ पे हमें बेबी कैंडल देखने के लिए मिलेगी। तो दोनों कैंडल की बात करेंगे किस तरीके की होती है। देखिए इस स्ट्रेटेजी का मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूं। आपको एक कैंडल कोई भी देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे इस तरीके की एक बड़ी कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, हम टाइम फ्रेम की भी बात करने वाले हैं कि कौन से टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। मैं अभी 15 मिनट में आपको एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूं कि 15 मिनट में हम किस तरीके से करेंगे। ये हमारी फर्स्ट जो है कैंडल, मार्केट ओपन हुआ है, हमें इस तरीके की कैंडल देखने के लिए मिली। देन हमारी जो 1 या 2 कैंडल है वो इस तरीके की बनती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके की कैंडल हम अभी बैक टेस्ट भी करेंगे कि किस तरीके की एक मदर कैंडल होगी और बेबी कैंडल किस तरीके की उसके अंदर बनेंगी। अब ये जो मदर कैंडल है इसका जो लो है वो ये है, इसका जो हाई है वो ये है। अब जो 3 कैंडल ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये जो बनी है, इन 3 कैंडल जो हैं ना तो उसने उसका जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो बड़ी कैंडल होगी उसको हम मदर कैंडल बोलेंगे और जो उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनेंगी ये जो बन रही है इनको हम बेबी कैंडल यहाँ पे बोलते हैं। तो ना तो उनने हाई उसका तोड़ा है फर्स्ट कैंडल का, ना ही उनने अभी तक उसका लो तोड़ा है। उसके अंदर ही एक बड़ी कैंडल के अंदर ही 2-3 कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। अब एक कैंडल बनती है जो इसका लो है और वो इस तरीके से इसका लो तोड़ती है। तो यहाँ पे इसका लो टूट गया। इसका अगर पीछे का लॉजिक समझें कि हम क्यों इस स्ट्रेटेजी को काम कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनी है कि ये जो लो है इसका ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, ना तो फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे सस्टेन कर पाई, देन ऊपर चली गई, यहाँ क्लोजिंग दे दी उसने,
और अगर बात करें कि उसके बाद जितनी भी कैंडल बनी, ये 3-4 जो कैंडल बनी है अभी तक, उनने भी उसका लो नहीं टूटा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। अब जो ये कैंडल बनी है, ये ब्रेकआउट कैंडल होगी हमारी, और हम यहाँ पे कहीं एंट्री लेंगे। जो हमारे स्टॉप लॉस होंगे वो हम इस कैंडल के भी ऊपर रख सकते हैं, या फिर हमारे जो कंसोलिडेशन है, मतलब जो ये एक कंसोलिडेशन फेज है जहां पे कोई भी कैंडल, जितनी भी इनसाइड कैंडल है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही और उसके नीचे नहीं दे रही, तो उसके ऊपर हम, अगर मैं यहाँ डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अगर हम एक शॉर्ट पोजीशन लेने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर हमें देखने के लिए मिलता है तो यहाँ इस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो हम यहाँ से 1:2 का यहाँ से ले सकते हैं। अगर ये 1 है तो इससे डबल हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ से 1:1.5 का ही टारगेट लें और अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें। अब बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन की, कि लॉन्ग पोजीशन में किस तरीके काम करेगी। ये एक कैंडल है जिसको मदर कैंडल बनाई है मैंने, ये मदर कैंडल बन गई। देन यहाँ पे हमें एक छोटी छोटी इसके अंदर ही 3-4 कैंडल देखने के लिए मिलती है। मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर 2 कैंडल से कम है, एक कैंडल है, तो हम उसको उतनी एक्यूरेसी उसकी नहीं होती, हम उसके लिए इतनी श्योरिटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर 3-4 कैंडल बन चुकी हैं तो हम वहां पे उसको इजीली अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। अब जो इसका हाई था वो अभी तक नहीं टूटा है, 4 कैंडल ऑलरेडी बन गई है। अब यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे एक हमें इसका हाई टूटते हुए मिला है, तो हमारी जो एंट्री होगी वो हम यहाँ करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लॉजिकल जगह पे होगा, और हम देखेंगे लॉजिकल जगह में अपने मार्केट एनालिसिस में बताता हूं कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई पिवट पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर वैसा कुछ नहीं है तो हम कैंडल के सिंपली कैंडल्स के नीचे यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है उसे प्लेस करेंगे और 1:2 का यहाँ से हम टारगेट लेंगे। एक हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गई दोनों ही ट्रेंड्स की मैंने बात कर दी। अगर हमें लॉन्ग पोजीशन करनी है अप ट्रेंड में तो हम लॉन्ग कैसे करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो हम किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनसाइड कैंडल अभी हम बैक टेस्ट भी करेंगे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस में आप कैंडल, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उससे पहली जो कैंडल है उसका आप हाई अगर डाउन ट्रेंड में बना रहे हैं, अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो आप उसका हाई भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो ये वो लेवल है जिसको आपको टूटने का, जिसका आप वेट कर रहे थे, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक अप ट्रेंड की, तो अगर ये एक मदर कैंडल है, यहाँ पे आपको कुछ भी कैंडल्स देखने के लिए मिली है इनसाइड कैंडल, देन यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल देखने के लिए मिली है, उससे पहले वाली कैंडल के आप लो पे जो है अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके और यहाँ से आप 1:2 का यहाँ इजिली टारगेट अचीव कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बिगिनर हैं तो 1:1.5 का आप टारगेट लें। चाहे आप किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करें, किसी में भी ट्रेड करें, उससे मतलब नहीं है, वो एक बेसिक रूल है। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस, आपके पास अपने सेटअप्स हैं, आपके पास अपनी स्ट्रेटेजी हैं, आप अच्छे से प्राइस एक्शन का यूज करना जानते हैं, तो आप इजिली 1:2 का यहां से टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब हम बैक टेस्ट के लिए चलते हैं। SBIN का 15 मिनट का चार्ट है। उससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूं कि इसके टाइम फ्रेम की देखिए। अगर आप नेक्स्ट डे के लिए मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स चूज करके रख रहे हैं, जैसे मैं आपको मार्केट एनालिसिस में देता हूं, तो मैं प्योरली प्राइस एक्शन देता हूं। अगर आप स्ट्रेटेजी भी लगाना चाहते हैं तो आप जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम रखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम अभी देखेंगे किस तरीके यहाँ काम आती है। चलिए पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट डे के लिए हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे किस तरीके से काम आएगी ये स्ट्रेटेजी। तो ये SBIN का चार्ट है, डेली चार्ट मैंने ओपन किया है और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि फर्स्ट जो है मुझे ये देखने के लिए मिल गई है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये जो एक रेड कैंडल मेरे को देखने के लिए मिली है, इसके बाद लगातार मार्केट 4 दिन से 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट इसी के अंदर है। इसका ना लो ब्रेक हुआ है ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ है। तो ये दोनों जो लेवल्स हैं उनको हम अपने लिए लिख के रख सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप होता है, हमें इस लेवल को टूटने का मिलता है, जैसे SBI में बात करें तो 435.45 का लेवल अगर हमें तोड़ने के लिए मिलता है, टूटते हुए दिखता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन के लिए प्लान करेंगे। और अगर हम लो की बात करें 120.75 का जो लेवल है, अगर वो टूटते हुए मिलता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन की बात करेंगे, लेने के लिए ट्राई करेंगे अपने प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो इस तरीके से तो हम नेक्स्ट डे के लिए मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि लाइव मार्केट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइव मार्केट में हम इसे कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से काम आएगी, तो उसकी अगर बात करें तो मैं देख पा रहा हूं, जैसे कल की अगर हम बात करें, जो कल मार्केट हुआ था, कि ये एक फर्स्ट कैंडल है,
ये जो 15 मिनट की मार्केट ओपन हुआ, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। फर्स्ट कैंडल है मदर कैंडल। अगर हम देखेंगे तो देखिए एक कैंडल ये बन चुकी है इसके अंदर, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया जरूर है लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल उसके टिप पे दे दी है जो उसका लो है। कैंडल फर्स्ट कैंडल का जो लो है उस पे हमें क्लोजिंग दे दी है सेकंड कैंडल ने। तो दो कैंडल हमारे लिए यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो एंगल्फिंग कैंडल है, तो ये जो है ये इसका लो टूटते ही हमें इस कैंडल पे यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेनी चाहिए थी। जो स्टॉप लॉस होता वो हमारा इस कैंडल के ऊपर होता, क्योंकि मैंने बताया आपको लास्ट जो कैंडल है जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है उससे पहली वाली कैंडल के आप हाई या लो पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस प्लेस होता, देन आप 1:2 का टारगेट तो आपके यहीं अचीव हो जाते और आपको ज्यादा 1:3 तक का टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करेगी। और भी हम देख लेते हैं कि कहां पे आपको देखने मिलेगी और इसकी कुछ कंडीशन से मैं एक कंडीशन आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहले कंडीशन मैंने आपको बताई कि मिनिमम 2 कैंडल्स यहाँ पे होनी चाहिए। जो मदर कैंडल है उसके अंदर 2 मिनिमम बेबी कैंडल्स होनी ही चाहिए। अगर एक ही कैंडल है तो आप उसे इग्नोर करें। देखिए स्टॉक्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, स्टॉक्स भरे पड़े हुए हैं। आप एक में अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं मिलती, आप नेक्स्ट कोई भी अपनी वॉच लिस्ट में से दूसरा देखें, किसी ना किसी में आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर आपको किसी में नहीं मिलती है, आपके सेटअप्स अगर उस दिन नहीं काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप ट्रेड ना करें, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि आप ट्रेड ना करें। आप नेक्स्ट डे आपको वापस से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नेक्स्ट डे मार्केट दोबारा ओपन होने वाला है। तो और सेकंड, अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको एक बहुत बड़ी एंगल्फिंग कैंडल या कोई बहुत बड़ी विक या उसके जो लो या हाई है वो बहुत बड़े एक एरिया में है, तो उसे आप इग्नोर करेंगे। कभी कभार होता है जो बहुत ज्यादा बड़ी एक कैंडल बन जाती है, उसे आप इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैंडल इतनी बड़ी होगी कि उसके आपके प्रॉफिट एंड लॉस उसी कैंडल के अंदर ही आ जाएंगे, तो आपको कोई ज्यादा फायदा वहां हो नहीं पाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के काम करिए, आपकी स्ट्रेटेजी काम करते हुए आपको इजीली दिख जाएगी। जैसे मैं बात करूं अगर इस दिन की अगर हम बात करें तो देखिए आप यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल एक ये बन चुकी है, दूसरी ये बन गई है, तीसरी कैंडल ने उसके ऊपर जस्ट उसकी टिप के ही उसके हाई पॉइंट पे एक क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल के लिए हम रुक सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊं आपको, ज्यादा अगर करेक्शन की जरूरत है, अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन यहाँ चाहिए, तो आप नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं कि बियरिश हो रही है या बुलिश। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ चाहिए, तो हमें नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश चाहिए होती। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो बिल्कुल विक नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कैंडल ऊपर नहीं गई है, जिसकी वजह से यहाँ हम ट्रेड नहीं लेना अगर हम लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। लेकिन हमें नेक्स्ट री एंट्री का भी टाइम मिला है, यहाँ पे दूसरा हमें चांस मिला है री एंट्री करके अपना जो लॉस है उसको कवर करने का। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम एक फेक ब्रेकआउट जैसा हमें देखने के लिए मिला है। ब्रेकआउट्स के लिए और भी आप चीजें देख सकते हैं, इंडिकेटर चूज कर सकते हैं कि आपको एक ब्रेकआउट पता करे कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ इस तरीके से नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनी, मार्केट वापस से आ गया। अब बात करें हम इस बियरिश कैंडल की, तो देखिए आप इस तरीके की बियरिश कैंडल है, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। देन हमारे पास 1 2 3 4 5 कैंडल्स ऐसी हैं जो कि इनसाइड कैंडल बन चुकी है। ये हमारी मदर कैंडल हो गई। देन ये जो कैंडल्स हैं वो बेबी कैंडल्स हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें एक एंट्री यहाँ पे ले लेनी चाहिए थी जब इस लो का ब्रेकआउट आया है। अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पा रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल हम बियरिश देख के यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो हम यहाँ का ही रखते। अगर हम टारगेट की बात करें, हमें टारगेट किस तरीके के अचीव होने मिले हैं, तो आप उस दिन का अगर हम यहाँ से देखते हैं, इस जगह पे हमने अगर ट्रेड लिया है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 0.44% का है। और यहाँ पे हम अपने टारगेट्स की बात करें तो हमें करीब करीब 202 पॉइंट का यहाँ पे 2% का टारगेट यहाँ इजीली अचीव होते हुए मिला है। मतलब 1:4 का ट्रेड हमें यहाँ देखने के लिए इजीली मिला है। तो इस तरीके से हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस की बात होगी। आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं, इसे काम करते हुए मिल जाएगा। एक इसका ये है कि अगर आपको 2-2:30 बजे के बाद, अगर आपको 2:30 बजे के बाद कोई भी ऐसा कैंडल देखने के लिए मिलती है और उसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि 2:30 बजे के बाद इतना टाइम नहीं होगा मार्केट के पास आके आपके जो प्रॉफिट है वो आपको पूरा का पूरा टारगेट मिले। वहां पे कोई श्योरिटी नहीं है उस बात की। तो अगर आपको ऐसा कोई भी दिन देखने के लिए मिलता है तो आप ना करें। उसके लिए एक बेसिक सा मैं मार्केट एनालिसिस में भी हमेशा बताता हूं कि आप बॉक्स बनाएं। जैसे अगर इस दिन का बात करें तो ये अपनी एक मदर कैंडल है, देन यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जरूर आया है,
ये फेक ब्रेकआउट एक यहाँ पे जरूर आया है, इस कैंडल का लो जरूर टूटा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वही जो अभी हमने केस देखा कि नेक्स्ट कैंडल का हम वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने बिल्कुल विक नहीं छोड़ी है, जो डायरेक्टली बुलिश कैंडल यहां से बन गई और वापस से इसी जोन में चला गया। तो यहां हम क्या कर सकते थे, इस तरीके का एक रेक्टेंगल बॉक्स यहां पे बना सकते थे। देन उसके हाई या लो टूटने पे, जैसे मैं अपनी मार्केट एनालिसिस में प्राइस एक्शन की बात करता हूं कि इस जोन का प्राइस एक्शन देखते हुए हम करेंगे, इस जोन के ब्रेकआउट्स पे काम करेंगे, तो ये एक तरीके का जोन ही है। अब यहाँ पे हमें एक एंट्री करने का यहाँ पे जो मौका मिला है, जो हमारा ब्रेकआउट है वो करीब करीब 2:30 बजे आया है, और जो लास्ट मोमेंट पे जो ब्रेकआउट्स आते हैं 1 बजे के बाद, जितने अगर ऐसे इस तरीके के बॉक्स के अगर कोई भी ब्रेकआउट आ रहे हैं तो वो कभी कभार बहुत अच्छे काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो उसकी भी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। कई लोग लास्ट में ही ट्रेड करते हैं, 2-2:30 बजे के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पे इस बॉक्स को बना सकते थे, और इसका जो ब्रेकआउट आया जब यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, और हमें काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 15 मिनट की 4 कैंडल है, मतलब 3:20 से पहले हमें स्क्वायर ऑफ करनी होती है पोजीशंस अपनी, तो उस तक हमें अच्छे टारगेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। अगर हम बात करें, ये मुझे एक कैंडल दिखाई दे रही है, इनसाइड कैंडल की बात करें, इसका हाई ये है, इसका लो ये है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। 5वीं कैंडल ने भी उसके लो की टिप पे ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैंडल बियरिश देखते ही यहाँ एंट्री ले लेनी चाहिए थी। स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारा यहाँ होता। अगर हम पोजीशंस की बात करें तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। इस तरीके से आप लगा के अपने टारगेट्स देख सकते हैं कि हमें किस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो है रेड कलर का वो हमारा स्टॉप लॉस है, और ये जो ग्रीन कलर का है वो हमारा टारगेट है। तो 1:4 के अप्रोक्स या उससे ज्यादा का ही हमें यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है। आप इसे जाइए और अपने चार्ट्स पे प्लेस करिए। आप नेक्स्ट डे के लिए कर रहे हैं तो डेली चार्ट देखिए। लाइव मार्केट में अगर आप इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप 15 मिनट का जो चार्ट है वो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। 5 मिनट में मत करिए, क्योंकि 5 मिनट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। एक मैं टिप लास्ट में आपको ये देना चाहूंगा कि आप अगर आप बिगिनर हैं तो आप किन स्टॉक्स में करें। देखिए, आप बिगिनर हैं, आपकी कोई भी सेटअप, एक पर्टिकुलर आपके फेवरेट स्टॉक चूज नहीं हुए होंगे जब तक आपने ज्यादा ट्रेड नहीं किया है। तो आप क्या कीजिए, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाइए। निफ्टी 50 के जो टॉप 10 आपको स्टॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, निफ्टी 50 के टॉप 10 एनएससी की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये वो स्टॉक्स होने चाहिए जिनकी लिक्विडिटी और जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी 50 के हाईएस्ट वेटेज वाले जितने भी स्टॉक्स आपको मिलते हैं, टॉप 10 या टॉप 15, आप वहां से चूज करिए, उन पे इन स्ट्रेटेजीज को काम कीजिए। या फिर आपको जितनी भी स्ट्रेटेजी अगर कहीं और से मिलती है, या आप क्या कोई पर्सनल सेटअप है, आप निफ्टी 50 के सबसे हाईएस्ट वेटेज पे ही इन स्ट्रेटेजीज को काम में लीजिए। आपको वहां से पता चलेगा, आपका एक्यूरेसी जो लेवल है वो वहां से बिल्डअप होगा, और आपका जो अकाउंट है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं आई होप कि मैंने आपको समझा पाया होगा इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी क्या है। आप उसको अपने चार्ट पे प्लेस करिए और इस पर ट्रेड लेके देखिए, आपको प्रॉफिट इजीली आपको अचीव होते मिल जाएंगे आपके टारगेट। कल मैं मिलता हूं आपसे मार्केट एनालिसिस। कल संडे है तो हम मार्केट एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए, उसमें मैं आपको मिलता हूं। देखते हैं मंडे को हमें कहां पे मोमेंटम देखने इसके लिए मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जहां पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी ट्रेड मिलने की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वर्कशॉप आपको अटेंड करनी है अगर आप बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वर्कशॉप वहां से अटेंड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।